मुंबईतल्या भायखळा इथल्या जिजामाता प्राणी संग्रहालयात ठेवण्यात आलेल्या पेंग्विनपैकी एकाचा मृत्यू झाल्यानंतर आता राजकीय वॉर चांगलंच रंगलंय। या प्रकरणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने शिवसेनेला लक्ष्य केलंय। मुंबईत ठिकठिकाणी बॅनर लावून शिवसेनेच्या पेंग्विन आणण्याच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आलाय। यावेळी पेंग्विनच्या मृत्यूला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित करत आदित्य ठाकरेंना टार्गेट केलंय। मातोश्रींसमोरही हे बॅनर लावण्यात आले आहेत, मात्र शिवसैनिकांनी हे बॅनर फाडून टाकले। आणि याचा आढावा घेतला आमच्या प्रतिनिधी कविता शर्मा यांनी। मुंबई लाए गए 8 हम्बोल्ट पेंगुइन में से एक की मौत के बाद अब विपक्ष ने शिवसेना और बीएमसी पर अपना हल्ला बोल दिया है। मुंबई लाए गए इन पेंगुइन को मुंबईकरों के लिए के देखने के लिए इस रानी बाग में रखा जाना था, लेकिन कुछ महीनों के भीतर ही इनमें से एक पेंगुइन की मौत हो गई और अब मुंबई में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, जिनमें ये साफ सवाल पूछा है कि आखिरकार पेंगुइन की मौत का जिम्मेदार कौन है और युवराज, मुझे आपने मुंबई क्यों लाया। यानी शिवसेना के जो यूथ विंग के प्रमुख हैं आदित्य ठाकरे, उन पर भी निशाना साधा है और कहीं ना कहीं इन पोस्टर के जरिए जवाब भी मांगने की कोशिश की गई है प्रशासन से और शिवसेना यूथ कांग्रेस से, यानी आदित्य ठाकरे से, कि आखिरकार ये बैनर्स क्यों लगाए गए हैं। मातोश्री के सामने भी ये बैनर लगाए गए और इसी के साथ मुंबई के कई इलाकों में, और इस वक्त देखिए जिन जगहों पर बैनर लगे हैं एनसीपी द्वारा, विपक्ष द्वारा अब जो इन बैनर्स को लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है शिवसेना की ओर से, और मातोश्री के सामने भी किसी तरीके से बैनर लगाया गया था जिसे निकाला गया है। आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेंगुइन की मौत के बाद सियासत जो है गर्म हो रही है। पहले कांग्रेस ने निशाना साधा शिवसेना पर, मनसे ने भी हल्ला बोला और अब एनसीपी विंग की ओर से इस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। बीएमसी के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन हर जगह पर जो पोस्टर लगे गए हैं, देखिए इस वक्त शिवसेना के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इन पोस्टर्स को लगातार फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पेंगुइन के जरिए और बीएमसी और शिवसेना की ये जो बड़ी मुहिम थी, जिसको लेकर लगातार वो ये कह रहे थे कि मुंबईकरों के लिए इसे खोला जाएगा। 20 करोड़ की लागत आई थी इस पूरे प्रोजेक्ट में और कई सामाजिक संस्थाओं ने भी इसका विरोध किया था। बावजूद उसके 8 पेंगुइन्स मुंबई में लाए गए थे, लेकिन बैनर लगाए गए और बैनर के बाद किस तरीके से एनसीपी ने बैनर लगाए और अब शिवसेना पार्टी इन बैनर्स को फाड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में इसे देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसे लेकर सियासत और भी ज्यादा गरमाए। कैमरामैन हरीश के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।